ले लिए? और ले लिए तो इसको पढ़ना भी है, खाली लेना नहीं है। इस सप्ताह का माइंड टेस्ट का मटेरियल आ चुका है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और विज्ञान के चित्र संबंधी प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन इस सप्ताह रहने वाला है। जो लोग नहीं लिए हैं लेके इसको जरूर पढ़िए। बाकी दिल करे तो पढ़िए, ना दिल करे तो ना पढ़िए। ठीक है, क्या लगाया है क्लास में? हाँ, हम लोग चला पढ़ रहे थे मेन मेड सब्सटेंस ना। कहां तक हुआ था? प्लास्टिक से होना था क्या? डिस्कशन क्वेश्चन नहीं बना? दिक्कत हुआ है? लाओ डिस्कस नहीं करवाते हैं, बदलना होगा, बदल दोगे ना? इसका पीपीटी कहाँ है? पीपीटी पूछो ना लक्ष्मण से। बिग बूस्टर में है? कहाँ है बिग बूस्टर, है कहाँ? हाँ, फिर यो वीडियो तो रही न जाएगा। ये वीडियो का नाम चेंज कर देना। कहाँ है? अरे ये तो टीच है, बिग बूस्टर कहाँ? कौन है ऋषिकेश कुमार सिंह? फाउंडेशन बैच का कार्ड किसी का गुम हो गया, ऋषिकेश कुमार सिंह, साइंस फाउंडेशन। कार्ड संभाल के रखो दोस्त, बढ़ा दो। प्रॉब्लम है, छोड़ दो, लेट हो रहा है ना। लक्ष्मण कहाँ है रे? अरे ये वाला नहीं है, कहीं और होगा सर।
यही सोना है क्या? बदल के लाइव करेगा या यही रहेगा? ओके। पहला क्वेश्चन है आपका, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? आदर्श गैस के लिए। सही है। आदर्श गैस के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कीजिए पहचान। कहता है गैसें अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होते हैं। गैसीय अणु के मध्य सशक्त आकर्षण, तो गलत है चला। आकर्षण जो होता है वो सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। हिंदी होगा, जिसका हिंदी का क्लास है हिंदी होगा। सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में? गैस में। आई चला गलत ना कह रहा है, गैसीय अणु के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। ये गलत है कि सही है? 100% गलत है, यही आंसर होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, अस्थिर दाब पर, दाब चला अस्थिर कह दिया, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तबे ना पी कांस्टेंट होगा। दाब अस्थिर कह दिया, इसका मतलब भी और टी में संबंध होगा। बोलन रे, अगर वॉल्यूम अस्थिर कह देता तो प्रेशर और टेम्परेचर में संबंध होता, अगर टेम्परेचर अस्थिर कह देता तो प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध होता। बोलो हाँ या ना? कहते दाब अस्थिर दाब पर किसी गैस का ताप में वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। आंसर सही है। अगला, कौन सा गैस, कौन सा गैसीय नियम अस्थिर ताप पर था? अस्थिर ताप पर तो बॉयले का नियम ना है रे। आप ऐसे कर लीजिए, पी भी टी या बी सी जी। तो अस्थिर ताप पर बॉयल का नियम, अस्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम, और अस्थिर आयतन पर गेलुसाक का नियम। याद है? क्लास रेगुलर किए होंगे तो समझ में आएगा। अगला बता, कौन की ज्यादा? 7 से। जठर रस जो होता है या पाचन रस जो होता है ये चला अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होगा तो 7 से क्या होगा? कम। अगला, बताइए आंसर। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती है? अम्ल जल में मिलाएंगे क्या होगा? एक होता आयनीकरण होगा, अम्ल और जल को मिलाएंगे तो पतला हो जाएगा, तो तनु हो जाएगा। तनु मतलब पतला। और लवण का निर्माण तब होता है जब अम्ल में जल नहीं, अम्ल में क्षार मिलाते हैं। और उदासीनीकरण भी यही है, जब अम्ल में क्या मिलाते हैं? क्षार। हो गया। अगला क्वेश्चन, बताइए अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल खट्टा होता है और ABR होता है, नीले को लाल करता है। अम्ल खट्टा होता है, नीले को लाल करता है। आंसर सी फॉर कैट। अगला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तनु जलीय विलयन, तनु जलीय विलयन यानी HCl को जो है ये H2O से अभिक्रिया करवा रहे हैं। कौन सी में से निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होगा? बताइए क्या होगा? ए की बी किसी की डी। यहां बना देता है रिएक्शन, याद रखिए H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इचला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो गया।
बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके विलयन बनाता है जो फिनोप्थिलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के संबंध में सर्वाधिक संभावना क्या है? कैसे? हमको ये बताइए, कहता तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोप्थिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तो तत्व ए क्या है? काहे क्षार है? चला BRB ना होता है हो, BRB यानी रेड को ब्लू कर देता है, तो नीला ना करता है। लेकिन नहीं, फिनोप्थिलीन जो है गुलाबी करता है क्षार को, क्षारीय धातु को। एक लाइन लिख लीजिए, फिनोप्थिलीन गुलाबी करता है क्षारीय धातु को। किसको गुलाबी करता है? चला, क्षारीय धातु कौन है? फर्स्ट ए और सेकंड ए, यही ना क्षारीय है। इसमें तो चला एक गो आ रहा है, हे लीना करो रब से फरियाद, या बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। यहां मैंगो आ गया, MG। फर्स्ट और सेकंड ए क्या है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है, चला एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्य कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नीला नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? क्या होगा बता। ये चला हमेशा ध्यान रखिएगा, CaCl2 एंड H2SO4 ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब चला जो जल को सोख लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो जल को क्या करता है? सोख लेता है। जो जल को क्या करता है? चला सोख लेता है। लिखें, आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? कहता है पीएच जितना प्रबल उच्च होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। आपको हम बताए थे 7 से जितना ज्यादा कम होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, और 7 से जितना अधिक होगा क्षारीयता उतनी अधिक होगी। तो ये तो गलत ना है। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, क्योंकि जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। ये चला सही है। पीएच जितना कम होगा क्षार उतना प्रबल होगा, ये गलत है। पीएच जितना अधिक होगा, पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा, यह तो गलत है। अब पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। तो देखो पीएच जितना कम होगा तो क्षार इस एरिया में दुर्बल ना होगा। आंसर हो जाएगा 2 और 4। चला जो लोग नहीं समझ पाए हैं समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि 7, 6, 5, 4, 8, 9, 10 इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। हाँ हाँ, क्षारीयता बढ़ता, इधर से इधर जाने पर
अम्लीयता बढ़ता। तो चला बताओ इस एरिया में रहेगा यानी पीएच का मान कम होगा तो क्षारीयता कम होगा। इधर आएगा तो पीएच का मान ज्यादा होगा, क्षारीयता ज्यादा होगा। इधर आओगे तो पीएच का मान इस एरिया इधर जाने पर बढ़ता है तो यहाँ कम न होगा, अम्लीयता इस एरिया में कम होगा, इस एरिया में आइएगा अम्लीयता ज्यादा होगा। यानी पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा, और पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा। पढ़ाए हैं हम पीछे। अब क्लास आप कितना किए हैं वो तो आप जानिए और आपका ईमान जाने। क्लास छोड़िएगा न, चला जिंदगी में फिर ही मौका नहीं मिलेगा। हम तो चला मान लो हम ही पढ़ाएंगे तो हम तो तुरंत पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, अब फिर चला न तोरा इतना पैसा होगा न तोरा इतना हिम्मत होगा क्लास में बैठने का, इसलिए क्लास नहीं छोड़ो। चला 100 बहाना बनाने, कोई आएगा कहेगा सर हमार दोस्त के फलना के बियाह है, सर हमार फूफा के बेटी के बियाह है, कोई आएगा कुछ, कोई ऑनलाइन कर दीजिए सर। ऑनलाइन कर देने से क्या हो जाएगा, और तू पढ़ लेगा। एक बार गांव जाना, हम तोरा 1 महीना के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, तो हमरा 5 दिन रेगुलर क्लास करके दिखा दो, तोरा हम मर्द बुझ जाएंगे। तब जब हम डांटते हैं ना, तो पहले डांटते थे अब नहीं डांटते हैं। क्यों, हम बोले अब डांटेंगे तो कहेगा कि हो इसके जा बड़ा खरूस आदमी है, बढ़िया आदमी नहीं है, उससे बढ़िया हम कर देते हैं। जेन्युइन रीजन होता है तो करते कैसे हैं, तुम कहेगा 5 दिन के लिए, अब उसमें नया प्रोविजन लाए हैं, तुम लोग भी सुन लो। हमको बेवकूफ बनाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। झूठ बोलेगा ना, हमको कहोगे कि 5 दिन के लिए ब्याह है तो 5 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे कि 10 दिन के लिए धनकटनी में जा रहे हैं, 10 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए चला, हमको याद है चला जब हम कॉलेज गए थे ना, तब गए 75,000 रुपया जमा किए, जमा करके क्लास गए। पहले दिन चल रहा था सी प्रोग्रामिंग इन सी, तो चल रहा था तो हम बोले जाके हमारे पैसा दे दे, हम नहीं पढ़ेंगे। बाबूजी को फोन किया, बाबूजी हम आ रहे हैं, हमारा से नहीं होगा। तो डीन जो है गया और वो कहा कि नहीं पैसा तो वापस होगा नहीं, वंस यू डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो हम बोले हम क्या करें, तो मजबूरी में जाके 75,000 लगल था, जाके बैठे, आप बैठे चला सीखिए गए। आप उस दिन पैसा दे देता तब की होता। गांव में बकरी वो सब्जी की दुकान खोलते ना, तो 2-4 को खस्सी पोसने के जुगाड़ लगाते कि 4 से कैसे 16 होगा, 16 से कैसे 32 होगा, वो जुगाड़ अभी गांव में लगा रहे होते। तो चला कहीं ना कहीं ये आप समझिए, हम अगर मेरे पास ऑनलाइन करवाने आता हम नहीं करते हैं। आज जब कहता है ना कि सर 2 दिन के लिए घर जाना बहुत जरूरी, 2 दिन के लिए अब एक्टिवेट होता है, तेसर दिन क्योंकि चला मजबूरी में सही, लेकिन तू पढ़ेगा ना, आना तो कर देंगे एक्टिवेट, कोनो दिन ज्यादा नहीं लगेगा, हो उठ के देख लेंगे। उठ के तू की देखेगा, मोबाइल हाथ में आने के बाद वो एसके जहाँ चलता है, और लोग नहीं है चलने के लिए, मामला गड़बड़। इसीलिए ऑनलाइन एक्टिवेशन एकदम बंद है। मेरे पास आओगे तो बहुत गंदा तरीके से मेरे से रिप्लाई मिलेगा, जेन्युइन रीजन होगा तभी आना, नहीं तो मुंह में लाठी ठूस दिया जाएगा, ठीक ना। एक्टिवेट तभी होगा, जेन्युइन रीजन है तो हमसे मिलवाना, चुपचाप बैठ के पढ़ो, ज्यादा फालतू ने बघारना है। आंसर बताओ, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोलो रे। अगला क्वेश्चन का आंसर मिलाओ। कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है ना, मिलाओ, बताओ आंसर। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक होगा, बेकिंग सोडा, प्रति अम्ल, धवन सोडा, और सोडियम क्लोराइड। आंसर अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक होगा, इसमें कोई डाउट है। आप बेकिंग सोडा एंटा एसिड है, एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, याद है, मिला लीजिए आंसर हो जाएगा। हो गया, हाँ। विरंजन मतलब साफ करना, ब्लीच करना, ब्लीच करना मतलब क्या होता है, चला साफ करना। सब चला जितना देख रहे हो सब एनसीईआरटी है। बताओ आंसर। अरे छोड़ दो ना, इतना तोरा गर्मी फूकले है। बताओ आंसर बताओ।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन? एक और एक दो तीन, तीनों हो रहा है। वाह, यह चूने के पानी को दुधिया कर देगा, यह जलती हुई तीली को बुझा देगा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाएगा, इसमें और रुचिकर गंध होगा। क्या होगा बता? ए की बी किसी की डी। चला आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और रुचिकर गंध देगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये खाली नहीं होगा। जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो NaHCO3 को जब एसिटिक एसिड में मिलाइएगा यानी CH3COOH में मिलाइएगा तो कहता है तो मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सी गैस थी? यह चूने के पानी को दुधिया करेगा, चूंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। हमेशा ध्यान रखना, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो, चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा? चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बोले थे चला आग को बुझाने का काम भी करता है, तो ये आग को बुझा देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। ये चला सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी घुल जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसका आंसर बताओ कौन सा सत्य नहीं है? असत्य कथन चुनना है, चुनिए। प्रत्येक धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण तथा अम्ल देते हैं। नहीं चला, धातु के ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? धातु है कि ऑक्साइड यानी Al2O3 हो गया। धातु के ऑक्साइड मतलब ले लो Al2O3, जल से अभिक्रिया करेगा H2O, तो ये दे देगा चला AlOH3 यानी AlOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब चला हमको ये बताओ, क्या ये लवण दे रहा है कि हाइड्रोक्साइड दे रहा है? ये तो चला गलत है। अब कहता है प्रत्येक धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सही है। चला प्रत्येक धातु कार्बोनेट जैसे ले लो CaCO3 अम्ल से अभिक्रिया करके, मान लेते हैं ये कोई अम्ल ले लेते हैं H2SO4, ये चला दे देगा आपको CaSO4, ये लवण है, प्लस जल प्लस CO2 प्लस H2O। देखो रुक, ध्यान देना, कहते हैं अगर किधर गया, प्रत्येक धातु के कार्बोनेट, तो कैल्शियम धातु है, इसका कार्बोनेट CaCO3 हुआ। अब कहता है अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल मान लेते हैं H2SO4 है, इससे अभिक्रिया कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में लवण देता है। साथ में क्या देता है? तो कहता है लवण जल, ये CaSO4 लवण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। कुछ धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है, ये कुछ नहीं चला, ये लगभग धातु जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा और ये दे देगा चला, क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यही अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल देगा, बताए थे हम आपको। फिर कहता है कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। सही है, बहुत सारे ऑक्साइड ऐसे हैं चला जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। इनका चला कहना है कि आप कैसे पता कर लेते हैं कि CaCO3 H2SO4 से रिएक्शन क्या CaSO4 ही निकलेगा? ये चला देखने से ही लग रहा है कि Ca जो है और क्या कर सकता है। CaH2 नाम का कोई कंपाउंड हम सुने नहीं है। CaCO3 टूटेगा तो यहां भी टूटेगा,
आई H2SO4 है, टूटेगा तो H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, तो SO4 एक रात जाके जुट जाएगा तो CaSO4 बन जाएगा। H2O से जुटेगा तो H2O बन जाएगा, इसमें CO3 है चूंकि, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये तो प्रैक्टिस का चीज है, बहुत कम रिएक्शन है, जितना रिएक्शन है लगभग हम आपको लिखा दिए उतना पढ़ लीजिए, कम हो जाएगा। उससे वो भी नहीं पढ़ना चाहते तो नया वाला किताब में रिएक्शन हम 2 पेज में लिख दिए हैं, उसको जिरोक्स करवाइए, उसको देखिए। वो भी नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला वाला किताब में रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको भी देखिए। जहां दिल करता है वहां देखिए। रिएक्शन ऐसा चीज है चला कि जो होता है सो होता है, वो प्रैक्टिस का चीज। हम अपना प्रैक्टिस थोड़ा दे देंगे ये हो पाएगा? हम अपना नॉलेज तुमको दे सकते हैं, हम अपना प्रैक्टिस थोड़े तरह दे सकते हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर करके पढ़ाते हैं तब तो मामला गड़बड़े हो जाएगा, पता चला अगल बगल में अनाधुन कोचिंग खुल गया। हम लोग चला नॉलेज तो सब दे देते हैं, प्रैक्टिस नहीं दे पाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आजा मोरे राजा बता जा आंसर। ए नंबर, कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? अब देखो चला, एक मिनट। जल उदासीन है, इसमें कोई डाउट है? उदासीन है, इसका मतलब पीएच का मान लगभग 7 होगा। अब देखो एसिटिक एसिड जो है ये कार्बनिक अम्ल है, याद करो। एसिटिक एसिड CH3COOH कार्बनिक अम्ल है, तो ये चला दुर्बल होगा कि प्रबल होगा? आई कार्बनिक अम्ल है, चूंकि ये HCl है तो ये प्रबल होगा, तो यही क्रम ना हो जाएगा? अरे बोलो ना रे आंसर। हम बोले थे आपको कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। कार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल है रे, दुर्बल अम्ल है। बढ़े। अगला क्वेश्चन। बताओ आंसर। सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ही चला डाला गया है, जितना उल्टा क्वेश्चन है लगभग सब। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? ए की बी किसी। चला, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो है ना चला ये क्षार है। क्या है ये? क्षार है। तो अम्ल गिर गया, क्षार डाल दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके उदासीन हो जाता है। हाथ को लवणीय जल से धोएं, लवणीय जल से नहीं धोएं, क्षारीय जल से धोएं। कैसे जल से धोएं? क्षारीय जल से धोएं। हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। चला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दुर्बल अम्ल है, एक रास ज्यादा प्रबल अम्ल ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए यही देते हैं। इससे त्वचा को नुकसान होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा। नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चला, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है तुरा? हाँ, तुरा देखिए जैसा लगेगा। हो गया। बता आंसर। कहता है मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, इसे अस्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र का रंग हरा नीला कर देगा? बता क्या होगा? सिरका। ए की बी की सी की डी? बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग। काहे? काहे होगा डी? चला देखो हम बताते हैं। ये जो प्रति अम्ल है, प्रति अम्ल होता है जो अम्ल का एंटी होता है। अम्ल का एंटी होता है मतलब क्या होता है? क्षार होता है। बोलो रे। ये दोनों अम्ल है। नींबू का रस में भी साइट्रिक एसिड होता है, ये भी अम्ल है। और सिरका में एसिडिक एसिड होता है, ये भी अम्ल है। और साधारण लवण है तो ये उदासीन है। अब हमको ये बताओ, ये जो एंटी एसिड है, एंटा एसिड है, एंटी एसिड एक प्रकार का क्षार है, तब ना ये अम्लीयता को खत्म करता है। आप पढ़िए,
कहता है मृदा के नमूने में जल मिश्रित किया गया तो इसे छोड़ दिया गया, स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र को हरा नीला कर देगा? तो चला, हरा नीला करने के लिए बीआरबी नीला करने के लिए क्या चाहिए? क्षार चाहिए ना। क्षार चाहिए तो क्या को क्षार है, ये है, क्या होगा आंसर? डी। बोले क्षार कै गो है ग्राम में? हमको मेनली हरा नीला यानी नीला करना है। नीला करने के लिए तो हमको क्षार चाहिए, क्षार ही ना लाल लिटमस को नीला करेगा। आंसर बताओ क्या होगा? डी फॉर डॉग। हो गया आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर कल चला इसी को डिस्कशन करवा देंगे आगे।